नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एमसीबी और आरसीसीबी के बारे में कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है और ये कौन कौन से फॉल्ट में कार्य करती है। सबसे पहले हम एमसीबी की बात करें तो ये C32 लिखा है, यानी कि 32 एम्पियर तक ये कार्य करेगी। ये हमारे पास एक 2 पोल एमसीबी है और जो हमारी एमसीबी होती है वो शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड इन 2 फॉल्ट में कार्य करती है। यानी जैसे ही लोड ज़्यादा होगा, यानी 32 एम्पियर से करंट ज़्यादा होगा, ये ट्रिप कर देगी इसको। जब ये ट्रिप होगी उसके बाद हमें इसको मैनुअली चालू करना पड़ेगा, यानी इसको ऊपर कर देंगे तो ये वापस से ऑन हो जाएगी। वैसे ही ओवरलोड कंडीशन में भी ये क्या होती है, ट्रिप हो जाएगी, फिर हमें वापस इसको मैनुअली है ऑन करना पड़ता है। फिर हम बात करते हैं आरसीसीबी की। जो हमारी आरसीसीबी, ये भी हमारी 2 पोल आरसीसीबी है। इस पर आप देख सकते हैं 25 एम्पियर 300 मिली एम्पियर, यानी ये जो 300 मिली एम्पियर है, जो लीकेज करंट होता है उसका मान लिखा हुआ है। ये हमारा जो अर्थ लीकेज होता है उस समय कार्य करती है। जब अर्थ के अंदर कोई भी करंट लीकेज होगा उस टाइम ये ट्रिप हो जाती है और ह्यूमन सेफ्टी के लिए हम इसको यूज़ में लेते हैं। इसमें हमें एक टेस्ट बटन भी दिया गया है, देखिए टेस्ट बटन आपको दिख रहा होगा। ये टेस्ट बटन के द्वारा हम आरसीसीबी को टेस्ट कर सकते हैं कि ये ठीक से कार्य कर रही है या नहीं कर रही है। जब हम टेस्ट बटन को प्रेस करेंगे उस टाइम हमारी ये आरसीसीबी ट्रिप होनी चाहिए। अगर ये ट्रिप हो रही है इसका मतलब हमारी आरसीसीबी ठीक है। अगर ट्रिप नहीं हो रही है तो इसका मतलब ये ठीक नहीं है। लेकिन इसको हमें ये भी ध्यान रखना है कि इनपुट सप्लाई देखें और आउटपुट में जब लोड जुड़ा होगा तभी जब हम इसको दबाएंगे तभी ये ट्रिप करेंगे। जैसे अभी मैं प्रेस कर रहा हूँ लेकिन ये भी ट्रिप नहीं कर रही है, तो जब इसको सप्लाई देके आउटपुट लोड में जोड़ेंगे तभी ये ट्रिप करेगी। ऐसे नहीं कि अभी हम दबाएंगे और ये ट्रिप क्यों नहीं कर रही है। तो इन दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं कुछ एक, कि क्या इनमें दोनों में डिफरेंस होते हैं। सबसे पहले अगर एमसीबी की बात करें तो एमसीबी को हम मिनिएचर सर्किट ब्रेकर के नाम से जानते हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। वहीं आरसीसीबी को हम रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर के नाम से जानते हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया एमसीबी होती है वो ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट में कार्य करती है। अब जो हमारी एमसीबी है इसके अंदर एक सोलेनोइड कॉइल होती है और एक बायोमेटेलिक स्ट्रिप होती है। जो हमारी बायोमेटेलिक स्ट्रिप होती है वो तो हमारी जो ओवरलोड कंडीशन होती है उस समय कार्य करती है, और जो सोलेनोइड कॉइल होगी वो हमारी शॉर्ट सर्किट में काम करती है। मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ। जो हमारा ये हो गया ओवरलोड, अगर ओवरलोड होगा तो यहाँ पर बायोमेटल, और जो शॉर्ट सर्किट है यहाँ पर सोलेनोइड जो कॉइल होती है वो कार्य करेगी। सोलेनोइड कॉइल होती है वो जब एक्टिव होगी तो इसको है ट्रिप करवा देगी। तो हमारे ये 2 फॉल्ट होते हैं, ओवरलोड में इसके अंदर एक बायोमेटेलिक यानी 2 धातुओं की एक पत्ती लगी रहती है। जैसे ही ओवर करंट होगा वो थोड़ा सा बैंड होगी, जैसे ही बैंड होगी तो ये इसको ट्रिप करवा देगी, यानी इस तरह से नीचे गिर जाएगी। और जो शॉर्ट सर्किट होगा उस समय भी क्या होगा, सर्किट के अंदर करंट है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होगा। जैसे ही सर्किट में ज़्यादा करंट प्रवाहित होगा तो यहाँ पर एक सोलेनोइड कॉइल लगी होती है, वो इस तरह से एक्टिव होगी। जैसे ही एक्टिव होगी तो इसको ट्रिप कर देगी। जैसे ये ट्रिप करेगी तो सर्किट है वो सप्लाई से अलग हो जाएगा। जो हमारी एमसीबी होती है वो 1 पोल भी एमसीबी होती है। जैसे ये 2 पोल है वैसे ही अगर इसको हम सिंगल मान लें तो ये 1 पोल हो जाएगी, डबल हो गई। एक 3 पोल एमसीबी भी हमारे पास मिलती है, एक 4 पोल भी एमसीबी होती है। जो 4 पोल एमसीबी होती हैं उसको हम टीपीएन भी बोलते हैं। जो 4 पोल एमसीबी होती है उसको टीपीएन, यानी टीपीएन का क्या मतलब हुआ, ट्रिपल पोल और न्यूट्रल, यानी जिसमें 3 पोल होंगे यानी RY भी 3 फेज होंगे और एक जिसमें साथ में न्यूट्रल भी होता है, टीपीएन उसको बोलते हैं। जो 3 पोल होती है उसमें 3 फेज कंट्रोल होते हैं यानी RY भी होते हैं। जो 2 पोल होती है उसमें फेज और न्यूट्रल सिंगल फेज में काम में ली जाती है। और जो एक पोल होती है उसको खाली हम फेज वायर में लगाते हैं, न्यूट्रल में वो यूज़ नहीं करते क्योंकि इसमें फेज जो पोल है वो एक ही है। उसी प्रकार से अगर हम एमसीसीबी की जो आरसीसीबी की बात करें तो ये हमारी 2 पोल और 4 पोल होती है, क्योंकि अगर सिंगल फेज में यूज़ करेंगे तो हमें 2 पोल की आवश्यकता पड़ेगी, और अगर 3 फेज में यूज़ ले रहे हैं तो 3 फेज और एक न्यूट्रल, यानी RYB और एक न्यूट्रल, 4 पोल हो जाएगी। अब जब हम इन दोनों में देखें, जैसे मैंने आपको बताया कि जो एमसीबी होती है वो शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड में, तो ओवरलोड और जो शॉर्ट सर्किट होता है उस टाइम हमारा जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होगा
उसको जलने का खतरा रहता है, यानी हो सकता है उसकी वाइंडिंग है वो जल जाए। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि एमसीबी का उपयोग किस लिए करते हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की सेफ्टी के लिए करते हैं। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की सेफ्टी के लिए हम एमसीबी का यूज़ करते हैं। वहीं अगर हम आरसीसीबी की बात करें तो ये ह्यूमन सेफ्टी के लिए हम यूज़ करते हैं। क्योंकि यूँ मान लिया कि कोई अगर हमारे पास मोटर है, अगर उसकी बॉडी के अंदर करंट आ रहा है, तो अगर उसका ऑपरेटर उसको छुएगा, जैसे ही उसको छुएगा तो उस ऑपरेटर के अंदर भी करंट आएगा। अगर हमारी आरसीसीबी लगी हुई है तो ये आरसीसीबी इसको ट्रिप करवा देगी। अगर आरसीसीबी नहीं है तो ऑपरेटर को करंट लगेगा और करंट का काफ़ी तेज झटका होगा, हो सकता है उसको जान का खतरा भी हो। दूसरी बात, जो आरसीसीबी और एमसीबी दूसरा डिफरेंस देखें तो जो एमसीबी होती है हमारी वो सस्ती होती है। जैसे अगर कोई एमसीबी 400 या 500 रुपये की है तो वहीं हमारी आरसीसीबी वो कम से कम इससे 4 या 5 गुना यानी 1500 से 2000 रुपये में मिलेगी। अब हम देख लेते हैं कि जो हमारी आरसीसीबी है वो किस प्रकार से काम करेगी। यानी कि यूँ मान लिया हमारे पास यहाँ पर एक आरसीसीबी है और ये हमारी एक मोटर है। इसको मैंने यहाँ से फेज और न्यूट्रल है कनेक्ट कर दिया। ये हमने मान लिया फेज और ये इसका न्यूट्रल है। अब जो हमारी आरसीसीबी होती है वो न्यूट्रल में जो और फेज के बीच में जो करंट का अनबैलेंस होता है उसको सेंस करती है, उसी के द्वारा ट्रिप करती है। जैसे मान लिया ये फेज वायर है, इसमें 10 एम्पियर करंट है वो हमारी मोटर ले रही है, किसी कारण से लीकेज करंट हो रहा है और वापस जो हमारे न्यूट्रल है इसके पास 9 एम्पियर ही पहुंच रहा है। अगर ये वापस 9 एम्पियर पहुंच रहा है तो ये हमारी आरसीसीबी क्या करेगी, इसको सेंस करेगी। क्योंकि इसने आउटपुट कितना दिया था 10 एम्पियर, लेकिन जो हमारा न्यूट्रल है यानी जो न्यूट्रल होता है वो हमेशा एक रिटर्न पाथ का कार्य करता है। तो फेज के द्वारा यहाँ से यहाँ मोटर में करंट पहुँचा, लेकिन रिटर्न पाथ में जो यानी न्यूट्रल हमारा है उसके अंदर 9 एम्पियर करंट यहाँ पर वापस आया है। तो 1 एम्पियर का डिफरेंस हुआ, ये 1 एम्पियर का जो अनबैलेंस हुआ है इसी को ये सेंस करेगी और इसके कारण क्या कर देगी, सर्किट को ट्रिप करवा देगी। इस आधार पर ये कार्य करती है। और जैसे मैंने एमसीबी का बताया आपको, उसमें सोलेनॉइड कोयल और बायोमेट्रिक स्ट्रिप होती है, उन्हीं के द्वारा ट्रिप होती है। तो ये एमसीबी और आरसीसीबी के अंदर दोनों में डिफरेंस। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।